तो इस लेक्चर में हम सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि टेंसेस के रिलेटेड किस तरीके से हम बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं एक सेंटेंस का, और बेसिक स्ट्रक्चर देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो एक्शन है ये कब हो गई है या होने वाली है या हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप देखोगे टेंसेस जो है ये हमें वर्क जो होता है ये वर्क जो है ये प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। या टेंसेस के बारे में हम सिंपली बोल सकते हैं इट सिंपली शोज द टाइम ऑफ एक्शन। तो ये टाइम ऑफ एक्शन दिखाने की कोशिश करता है यहाँ पे। तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, ये जब हम अंडरस्टैंड करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो राइटिंग स्किल है वो भी एनहेंस हो जाएगा। और जो हमें एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं तो हम सिंपली एक सेंटेंस पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है। और इससे पहले जब हम देखते हैं, जो हमने पहले ही बात की कि एक्शन या तो प्रेजेंट में हो रही होगी या पास्ट में हो चुकी होगी या सिंपली फ्यूचर में होने वाली होगी। तो बेसिकली जब हम देखते हैं तो टेंसेस के यहाँ पे 12 बेसिक ग्रुप्स हैं, 12 बेसिक ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें हम एक्शन को यहाँ पे कैटेगोराइज कर सकते हैं। लाइक अगर आप देखोगे, आपने बेसिक क्लासेस से पढ़ा होगा टेंसेस के बारे में, तो इस वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे, हम यूज़ देखने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद जब हम देखेंगे 12 ग्रुप्स जो है, यानी सिंपली 4 ग्रुप हमारे प्रेजेंट के होंगे, 4 ग्रुप पास्ट के होंगे एंड 4 ग्रुप ऐसे ही हमारे फ्यूचर के होने वाले हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अभी हम फोकस करेंगे प्रेजेंट के बारे में। तो जब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में जब हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस एक टेंस होता है जिसमें हम सिंपली क्या देखते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म जो होती है V1 जिसको हम बोलते हैं, प्लस यहाँ पे कम्प्लीमेंट हो गया कोई भी, फिर कोई भी पार्ट इस सेंटेंस का। एंड यहाँ पे जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है एंड थर्ड पर्सन भी हो सकता है। और ये सब्जेक्ट जो है इसको अलग से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे लेक्चर में। यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो है वो टेंसेस पे हो रहा है, या हम यहाँ पे मेनली टेंसेस पढ़ रहे हैं। जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, लाइक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे बोलूँगा मैं आई ईट फूड। तो यहाँ पे जब हम ईट की बात करते हैं तो ये V1 है एंड आई जो है ये सब्जेक्ट है एंड फूड जो है ये कम्प्लीमेंट है यहाँ पे। तो जब हमने इसके बारे में बात की, इसके बाद आप देखोगे लाइक दूसरा है यहाँ पे राज ईट्स फूड। तो पहले वाले में हमने क्या लिखा, आई ईट फूड, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, राज ईट्स फूड। तो यहाँ पे कुछ चेंज आ चुकी है, तो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल होगा, तो सिंपली सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल होगा यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। आई जो है, आई एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे आई को हम प्लूरल फॉर्म में मानते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हमने देखा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसी के साथ जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर लगेगा इसके साथ। इसी तरीके से राज जो है एक सिंगुलर है, एक पर्सन यानी कि हम जिसको बोलते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे जो हमारा वर्ब है वो प्लूरल आएगा यहाँ पे, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो जो प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म है वो हमने पहले ही बोली, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस कम्प्लीमेंट। इसके बाद जब मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे दूँगा कि सिंपली आपको क्या करना है, आप एटलीस्ट कोई बुक पढ़ोगे, वहाँ पे आप सिंपली हाईलाइट करोगे कि टेंसेस कौन कौन से यूज़ हुए हैं, वर्ब कौन कौन सा यूज़ हुआ है। उससे क्या होगा, आपकी वोकैब जो है वो थोड़ी बहुत एनहेंस हो जाएगी और आपकी जो राइटिंग की प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद जब हम देखते हैं
हैं दूसरा टेंस है इसी प्रेजेंट में जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। दैट इज़ समथिंग जो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। प्रेजेंटली आप जो काम कर रहे हो वो आप कंटिन्यूसली करते आ रहे हो। लाइक यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा आपने स्टार्ट किया कोई ऐसे लिखना एंड आप क्या यहाँ पे बोल सकते हो, आई एम राइटिंग एन ऐसे, यहाँ पे ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। यहाँ पे एम आ गया, राइटिंग आ गया एंड ये जो राइटिंग है इसी को हम बोलते हैं, ये यहाँ पे कंटिन्यूस का एक साइन दिखा रहा है और एम है यहाँ पे ये प्रेजेंट का साइन दिखा रहा है एंड आई सब्जेक्ट है एंड एन ऐसे जो है ये कम्प्लीमेंट है यहाँ पे ये पार्ट। इसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश हम करेंगे, इसमें भी हम बेसिक स्ट्रक्चर जब पहले देखेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस कम्प्लीमेंट। यहाँ पे जब हम बात करेंगे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ इज आएगा। लाइक यहाँ पे हमने बात की सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ हमें सीधे यहाँ पे इज आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई है तो इसके साथ हमें एम लिखना है एंड अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो इसके साथ हम लिखेंगे आर। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं दूंगा, सिंपली एग्ज़ाम्पल इसकी लाइक शी इज़ वॉकिंग। इसी के साथ जब हम देखेंगे लाइक आई एम रनिंग या दे आर वॉचिंग क्रिकेट। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। इसके बाद जब हम बात करेंगे पास्ट, सिंपली यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो सिंपली हम इसमें क्या देखेंगे, जो परफेक्टली काम एंड हुआ होगा प्रेजेंटली, लाइक आपने ख़त्म किया होगा वो काम। एंड ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जब हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे भी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे एग्जाम्पल इसकी, लाइक इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो पहले हम देखेंगे वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3, यानी जो हमारा टेंस है उसकी पास्ट फॉर्म प्लस कम्प्लीमेंट। लाइक आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट सिंपली अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, लाइक सब्जेक्ट अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ हमें हैज़ आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है और साथ में आई है तो उसके साथ हमें हैव लिखना है यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पर लाइक आई हैव डन माई वर्क। इसके बाद जब हम देखने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे शी हैज़ डन हर वर्क। इसके बाद जब हम देखेंगे हैव का यूटिलाइजेशन करेंगे यहाँ पे, दे हैव डन देयर वर्क। ऐसे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख के हमें सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि काम कब हो रहा है। लाइक अगर हमें आई हैव डन, लाइक
हैव प्लस V3 होगा तो हमें अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। अगर हैज़ हैं तो भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो ऐसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि काम कब हो रहा है और टाइम ऑफ एक्शन क्या है, वो चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश हम इसी से करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ चुका होगा। और इसके बाद जब ये लेक्चर हम कम्प्लीटली अटेंड करेंगे तो उसके बाद इसकी जो DPP है जो इन्हीं टॉपिक्स पे होगी, लाइक टेंसेस पे होगी, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।